तो चलिए बेटे हमारा दूसरा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, तो देखिए बेटे अगर मैं आपको एक बात बोलता हूं, आपको मैंने एक बात बोली, अ चाइनीज कंपनी earned profit, a Chinese company earned profit from India। ठीक है जी। अब मैंने एग्जांपल आपको दिया, एक चाइना की कंपनी है जो प्रॉफिट अर्न करती है इंडिया से। तो देखिए बेटे ये चाइनीज कंपनी जो है, आप एग्जांपल के तौर पे किसी भी कंपनी को लेके चल सकते हैं। अगर एक चाइनीज कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया इंडिया से, तो क्या वो चाइनीज कंपनी रेजिडेंट है? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, वो रेजिडेंट नहीं है, वो तो नॉन रेजिडेंट है। तो मैंने आपको ये बात बोली, अ चाइनीज कंपनी अर्न प्रॉफिट फ्रॉम इंडिया, तो क्या इंडिया हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी यानी विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी है? तो अब आप बोलेंगे हाँ सर, इंडिया के अंदर कमा रहा है तो वो विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी कमा रहा है, तो विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी है क्योंकि हिंदुस्तान में रह के कमा रहा है। तो देखिए बेटे अब इसके अंदर, अब हम अगर इसके अंदर चेक करें तो सबसे पहले हम चेक करेंगे नेशनल इनकम के बारे में। तो हम जानते हैं कि नेशनल इनकम को देखने के लिए कि ये पर्टिकुलर इनकम हमारी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड है या नहीं है, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कंडीशन टू बी फुलफिल्ड, कंडीशन टू बी फुलफिल्ड। तो देखिए बेटे क्या कंडीशन थी हमारी, तो देखिए बेटे हमारी पहली कंडीशन थी इनकम शुड बी जनरेटेड बाय रेजिडेंट, यानी इनकम किसके द्वारा जनरेट होनी चाहिए, रेजिडेंट के द्वारा। तो ये तो थी हमारी बेसिक कंडीशन। और हमारी एडिशनल कंडीशन में क्या बात थी, तो हमारी एडिशनल कंडीशन में बात थी कि इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट आइदर इन इकोनॉमिक टेरिटरी यानी इंडिया, आइदर इन इकोनॉमिक टेरिटरी यानी इंडिया में जनरेट करे, हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर जनरेट करे, या और आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी हमारा हिंदुस्तानी होना चाहिए वो, यानी हमारा रेजिडेंट होना चाहिए, चाहे फिर वो इंडिया में जनरेट करे या इंडिया से बाहर करे, यानी आइदर इन इकोनॉमिक टेरिटरी करे या इकोनॉमिक टेरिटरी से बाहर करे। तो देखिए बेटे चेक करते हैं कि क्या इस क्वेश्चन के अंदर, क्या इस हमारे केस में ये दोनों कंडीशन पूरी हुई है, एटलीस्ट बेसिक कंडीशन पूरी हुई है कि नहीं हुई। तो देखिए बेटे यहां पर आती है बात, इनकम शुड बी जनरेटेड बाय रेजिडेंट। तो मैंने आपको बताया था हर चीज फोकस हमारा रेजिडेंट के ऊपर रहता है। तो चाइनीज कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है, तो क्या चाइनीज कंपनी रेजिडेंट थी? आप बोलेंगे नहीं सर, चाइनीज कंपनी तो रेजिडेंट नहीं थी। तो जब चाइनीज कंपनी रेजिडेंट नहीं थी तो इसका मतलब क्या उसने बेसिक कंडीशन पूरी की? ये तो नॉन रेजिडेंट है, तो इसका मतलब बेसिक कंडीशन पूरी नहीं हुई। अगर बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं हुई तो बेटे एडिशनल कंडीशन देखने का कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब ये इनकम हमारी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। तो चलिए बेटे अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन की। तो देखिए बेटे आप कंक्लूजन लिखेंगे, द अबव इनकम will not be included in national income because the above income will not be included in national income because the basic condition is not fulfilled, because the basic condition is not fulfilled, that is income is not generated by resident, income is not generated by resident of the country।
यानी यहां पर इस केस के अंदर इनकम जनरेट रेजिडेंट के द्वारा नहीं हुई, इट इज जनरेटेड बाय नॉन रेजिडेंट। तो ये इनकम किसके द्वारा जनरेट की गई है? नॉन रेजिडेंट के द्वारा। नॉन रेजिडेंट यानी चाइनीज कंपनी के द्वारा यहां पर इनकम जनरेट की गई है, तो ये हमारी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि रेजिडेंट का इनकम जनरेट करना जरूरी था। तो चलिए बेटे अब देखना ये कि क्या ये इनकम हमारी डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड होगी। तो चलिए बेटे बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम की। देखना ये कि ये इनकम हमारी डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड है या नहीं है। तो अब देखिए बेटे डोमेस्टिक इनकम में अंदर इंक्लूड होने के लिए भी हमें कंडीशंस चेक करनी पड़ती है। तो फिर से हम बात करेंगे कंडीशन की, कंडीशन टू बी फुलफिल्ड। तो देखिए बेटे कौन कौन सी कंडीशन है जो पूरी करनी जरूरी है हमें। तो ये पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन हमारी बेसिक कंडीशन थी, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड होने के लिए बेसिक कंडीशन का पूरा होना जरूरी है। इनकम शुड बी जनरेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। इनकम शुड बी जनरेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। अब देखिए बेटे, और दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी, यानी विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब यही है कि इंडिया के अंदर, यानी इनकम का जनरेट होना जरूरी है इंडिया के अंदर, यानी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर होना जरूरी है। तो दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है इनकम जनरेटेड आइदर बाय रेजिडेंट, either by the resident of a country or non-resident of a country। यानी चाहे तो इनकम जनरेट की जाए रेजिडेंट के द्वारा या नॉन रेजिडेंट के द्वारा। तो देखिए बेटे इस क्वेश्चन के अंदर हम ये देखते हैं इस केस के अंदर कि इनकम जनरेट हुई है हमारी बेसिक कंडीशन को फुलफिल करती है क्या। तो हमने देखा इनकम बेसिक कंडीशन हमारी थी इनकम शुड बी जनरेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। तो आपने देखा कि चाइनीज कंपनी ने इनकम जनरेट की है लेकिन इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर की है, यानी हमारे हिंदुस्तान में की है। तो देखिए बेटे डोमेस्टिक इनकम अगर इंडिया के अंदर जनरेट हो रही है, यानी डोमेस्टिक इनकम अगर इंडिया के अंदर जनरेट हो रही है विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी हो रही है, तो इसका मतलब इसने बेसिक कंडीशन पूरी कर ली, इसने बेसिक कंडीशन पूरी कर ली। तो ये क्या डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड होगा? तो मैंने कहा हाँ होगा। तो अब आप बोलेंगे सर एडिशनल कंडीशन तो चेक कर लो। तो मैंने कहा बेटे जब बेसिक कंडीशन पूरी हो गई है तो एडिशनल कंडीशन तो पूरी हो ही जाती है। क्यों? क्योंकि अब आप देखिए कि इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर यानी इंडिया के अंदर जनरेट की है, फिर चाहे रेजिडेंट करे या नॉन रेजिडेंट करे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर इनकम जनरेट नॉन रेजिडेंट ने की है, हालांकि रेजिडेंट होता तो भी वो कंडीशन फुलफिल हो जाती। तो रेजिडेंट करे या नॉन रेजिडेंट करे तो हमारी एडिशनल कंडीशन पूरी हो गई। तो यानी हमारी बेसिक कंडीशन पूरी होते ही ये डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड हो जाता है और ये अबव इनकम हमारी डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड होगी। तो चलिए बेटे अब हम इसी बात को नोट में लिख लेते हैं। तो आप नोट में लिख लीजिए द अबव इनकम will be included in domestic income. The above income will be included in domestic income because it fulfill the basic condition of domestic income, because it fulfill the basic condition of domestic income, that is income should be generated within the इकोनॉमिक टेरिटरी। तो देखिए बेटे इसके अंदर क्या चीज बताई गई है।
मैं फिर से पढ़ देता हूं, इसमें लिखा है द अबव इनकम विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम, यानी ये जो ऊपर वाला केस है उसमें आपकी इनकम डोमेस्टिक इनकम में अंदर इंक्लूड होगी, बिकॉज इट फुलफिल द बेसिक कंडीशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम, it fulfill the basic condition of domestic income, that is income should be generated within the economic territory। तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारी इनकम जनरेट हुई है विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, दैट इज इंडिया। इंडिया के अंदर इनकम जनरेट हुई है आपकी, क्योंकि देखिए केस के अंदर मैंने बोला भी यही था, अ चाइनीज कंपनी अर्न प्रॉफिट इन इंडिया। तो इंडिया हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अगर इनकम जनरेट हुई है, फिर चाहे रेजिडेंट करे या नॉन रेजिडेंट करे, वो डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड होता है। तो देखिए बेटे, कई बच्चे क्या समझते हैं, कई बच्चे ये चीज सोचते हैं, सर अगर आपने कोई भी एग्जांपल लिया, तो एक बार अगर कोई भी ऐसी इनकम है, तो वो अगर नेशनल इनकम के अंदर, देखिए सर, आप यहां पर नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं थी, नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, और वही इनकम इंक्लूड हो गई डोमेस्टिक इनकम के अंदर। तो क्या सर ऐसा होता है कि एक बार इनकम नेशनल इनकम में अगर इंक्लूड नहीं हुई तो डोमेस्टिक इनकम में होगी, और डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं हुई तो नेशनल इनकम के अंदर होगी? तो मैंने कहा बेटे ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर कोई इनकम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड है तो फिर वो डोमेस्टिक इनकम में नहीं होगी, और डोमेस्टिक इनकम में है तो नेशनल इनकम में नहीं होगी। ऐसा भी पॉसिबल है कि एक पर्टिकुलर आपकी इनकम नेशनल इनकम भी हो और डोमेस्टिक इनकम भी हो। तो ये एग्जांपल मैं आपको कराता हूं, तो चलिए देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे आगे के वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाएं, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बने रहें। थैंक यू।